सर मैं आराधी टीवी से जया सिंह बात कर रही हूँ। हाँ, नमस्कार जय जी। सर कल एक घटना आपके साथ हुआ था। आप मतलब दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, एयरपोर्ट पे देखा गया किस तरीके से फ्लाइट में आपके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी एक सह यात्री के द्वारा किया गया। क्या कुछ मामला था वो? मैं फ्लाइट पे एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, तो मेरे बगल में बैठा था यात्री। फ्लाइट लेट हुई 1 घंटे, तो लगातार वो पौने 2 घंटे फोन पे अभद्र बातें करता रहा। पीछे एक लगभग 17-18 साल की एक बच्ची बैठी थी। कई बार मना करने पे वो नहीं माना, तो उसको थोड़ा सख्त मना लहजों में मना किया गया, लेकिन वो ना मानते हुए अभद्रता की, तो उसकी पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने विधिक कार्रवाई की। ये राकेश ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या वो पहले से यात्री आपको जान रहा था या फिर मतलब कुछ उसका राजनीतिक नहीं नहीं, बैकग्राउंड? ना मैं उसको जान रहा था, ना वो मुझे जान रहा था। लेकिन ये कुछ बिगड़े बिगड़े असामाजिक तत्व होते हैं, जिनको समाज का ज्ञान नहीं होता और गलती उनके माँ बाप की होती है, जो इनको सामाजिक ज्ञान और संस्कार नहीं देते हैं। फ्लाइट में बैठ के मैं जया जी आपसे उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ जिन शब्दों का प्रयोग फ्लाइट में, और मैं ही नहीं, कई सहयात्रियों ने उसको रोका। 2 बार क्रू मेंबर ने रोका, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो लिहाजा मुझे उसको रोकना पड़ा। उसने फ्लाइट में भी मुझसे अभद्रता की, और फिर आके मैंने उस सरोजनी नगर थाने में एक तहरीर दिया उसके खिलाफ, और पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई किया। तो राकेश जब आप फ्लाइट में बैठे तो इससे पहले भी यात्रियों को परेशान करती या कि आपके आपके बैठने के बाद ही वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा? नहीं, हम दोनों एक साथ ही फ्लाइट में आए थे। अच्छा, वो आपके साथ ही बैठे हुए थे? हाँ, मैं एक ही रो में 4th D उसकी सीट थी, 4th E मेरी थी। मतलब उसका रिएक्शन जो था, जैसे कि आपने कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करा था, लड़की भी पीछे हाँ, बैठी हुई थी। वो बात किसी फोन पे किसी से बात कर रहा था। अच्छा, वो और उसमें मैं डायरेक्ट आपसे नहीं था? नहीं नहीं, वो फोन पे किसी से बात कर रहा था, लेकिन फोन पे भी बात, आप सार्वजनिक स्थल पे एक मर्यादित ढंग से बात करोगे, एक मर्यादित आचरण करोगे ना। वो किसी से फोन पे गाली गलौज थोड़ो करोगे, अमर्यादित भाषा में प्रयोग करते हुए वार्ता थोड़ो करोगे। लेकिन वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा था। मतलब वो फोन पे बात कर रहा था, जो कि आपको अभद्रता लगा और आपने उसको टोका? मुझे नहीं, मुझ जैसे 20 यात्रियों ने उसको टोका। और जब यहाँ पुलिस ने उसको डिटेन किया, तो पुलिस से आके 20-25 यात्रियों ने कहा कि बहुत बदतमीज लड़का है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। नहीं, तो जब आपने उसको रोकना, क्योंकि आप तो एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं और आपका एक अपना आपका स्थान है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं एक क्षेत्र का। तो ऐसे में जी। जब आपने उसको रोका तो आपसे ही अभद्रता की या फिर सारे यात्रियों से ऐसे ही कर रहा था वो? नहीं, और लोग एक बार रोक के बैठ गए। जस्ट मेरी बगल की सीट पर वो बैठा था, तो उसका शब्द बहुत खराब था कि बड़े होने भी दिमाग ठीक है, मतलब क्या कहें, उन शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है मेरे लिए। और वो बगल की सीट पे था, तो अभद्रता तो उसने मुझसे ही की। मतलब क्या कहें उसको, किस तरह का वो नौजवान था, और क्या उसको क्या सोच है उसकी, और क्या करेगा जीवन में, जिसको सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो आपने फिर पुलिस को शिकायत दिया? हाँ, मैंने लिखित शिकायत दिया पुलिस को। मतलब 17-18 साल बच्ची पीछे बैठी हो, और आप हद मतलब गंदी गाली गल फोन पे किसी पे करें, जो किसी को भी लग सकता है। तो वो उनको लगा कि मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए। जब आपने कार्रवाई किया तो फिर उसके बाद उसने कुछ विरोध जताया? विरोध का वो पुलिस ने उसको डिटेन किया। मैंने पुलिस को घटना की तारीख दिया, और जो धक्का की और जो मुझे उसने अब व्यवहार किया था, वो मैंने लिखित स्वीकृत कर दिया। बाकी तो पुलिस की विवेचना करेगी। क्रू मेंबर ने उसको मना किया, ये तो विवेचना का पार्ट गया। जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ओके सर।